नमस्कार, ताल ठोक के बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आदती त्यागी हूं। आप जानते ही हैं रमजान चल रहा है और अजान पर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। एमएनएस के चीफ राज ठाकरे जो कि लगातार अपनी बयानबाजी को लेकर, लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर लगातार बोल रहे हैं और सुर्खियों में भी हैं। एक और अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया गया है। ठाणे में एक पार्टी मीटिंग में राज ठाकरे ने इस बार अल्टीमेटम की डेडलाइन भी दे दी है। इस बार अल्टीमेटम की खास बात यह कि डेडलाइन दी गई है और वो ये कह रहे हैं कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो फिर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजेगी और जोर से बजेगी। क्या है ये लाइट एंड साउंड पॉलिटिक्स, इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले जल्दी से रोज की तरह आज का पोल क्वेश्चन, जिस पर देनी है आपको अपनी राय। और सवाल हमारा है, राज ठाकरे को अजान पर अल्टीमेटम देने का क्या कोई अधिकार है? एक बार फिर से सुनिए, राज ठाकरे को अजान पर अल्टीमेटम देने का कोई अधिकार है क्या? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए आपकी राय। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन पर पहुंचने के लिए आधार क्या है और क्या डेवलपमेंट्स हुई है। पहले इस रिपोर्ट में देखिए। हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है। उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ है। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। जब हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे। हमको इधर उधर से किराए पे कलाकार लाने की जरूरत नहीं और हमारी स्क्रिप्ट क्या बाजार में लेके खड़े नहीं रहते हम लोग। तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। जिसको हमारी स्क्रिप्ट पसंद है वो हमारे हिसाब से पीछे पीछे आते। पहले वो ठाकरे आते थे, अभी ये ठाकरे आते, उतना ही फर्क है। हमें सबका ख्याल करना चाहिए। एक जो साउंड का जो नियम है और उस नियम का पालन करना चाहिए। इस पर अब ज़्यादा जो राजनीति हो रही है, राजनीति ना करके उसको ईमानदारी से सबको पालन करना चाहिए। या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची आहे, घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवत आहे? राज ठाकरे के बयान हमने आपको सुनवाए, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अजान के लाउड स्पीकर पर उनका एतराज। ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं धार्मिक विषय नहीं है, ये उनके लिए सामाजिक विषय है। लेकिन शिवसेना ये पूछ रही है कि ये सामाजिक चिंता और चेतना इतने दिनों तक कहां गुम थी? डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने कहा कि राज ठाकरे को वक्त आने पर जवाब देंगे। कांग्रेस के संजय निरुपम ने कहा कि राज ठाकरे के दबाव में लाउड स्पीकर हटवाए तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। वहीं एनसीपी कह रही है कि राज ठाकरे सिर्फ लाउड हैं, दरअसल स्पीकर तो बीजेपी है। राज ठाकरे की अजान पॉलिटिक्स को बीएमसी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। कई राज्यों से ज्यादा बजट वाली बीएमसी में जल्द चुनाव होने हैं। राज ठाकरे की एमएनएस के पास सिर्फ 1 सीट है और उनकी नजर 90 से ज्यादा सीटों वाली शिवसेना के वोट बैंक पर है। जाहिर है सिर्फ मराठा हृदय सम्राट बनने से काम चलना नहीं है, इसके लिए उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनना होगा। और शायद इसीलिए राज ठाकरे ने मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान किया, संत तुकाराम के भजन नहीं। ताल ठोक के हमारी बहस इन सवालों के साथ है कि ईद पर आखिरी लाउड अजान होगी क्या? क्योंकि जिस तरह का अल्टीमेटम दिया जा रहा है राज ठाकरे द्वारा, उसके बाद ये सवाल उठता है क्या 3 मई शोर वाली अजान गई? क्योंकि 3 मई का
डेडलाइन उन्होंने सेट किया है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जो सवाल उनके विरोधी पूछ रहे हैं राज ठाकरे के, क्या हिंदुत्व की स्क्रिप्ट पर राज ठाकरे शो इसे माना जाए, और क्या महाराष्ट्र में ठोकशाही रिटर्न्स भी इसे माना जाए? बड़ा सवाल है। और जैसा कि ऑपोजिशन आरोप लगा रही है, या कहना चाहिए बीजेपी और एमएनएस के विरोधी आरोप लगा रहे हैं, लाउड ठाकरे स्पीकर बीजेपी। तो ये वो सवाल है जिन सवालों के जवाब आज ताल ठोक के हम पूछेंगे, अपने गेस्ट से सवाल पूछेंगे, और साथ ही जो इस खबर से जुड़े तमाम पहलू हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ताल ठोक के में सिर्फ सवाल उठाने की नहीं, आप तक इस विषय को लेकर पूरी अंडरस्टैंडिंग पहुंचाने की भी है। और इसे कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा भी, हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला है, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ सैयद असीम वकार आपसे बस थोड़ी देर बाद जुड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ हैं। हमारे साथ योगेश चिले हैं, जो कि लीडर हैं एमएनएस के, और सुबुई खान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट हैं। आपसे बस थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल किशोर तिवारी आपसे है, क्योंकि आप जो सरकार है महाराष्ट्र में उसका भी हिस्सा है, और आपके नेता तो काफी वोकल रहे हैं, तरह तरह के आरोप राज ठाकरे पर लगा रहे हैं। 3 अप्रैल पहला उनका स्टेटमेंट, अब 3 मई की वो डेडलाइन दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये बात यहां तक क्यों आई, ये नौबत क्यों आई? आपने कुछ किया नहीं? ये तो राजनीति कर रहे, ये बात आपने भी बताई, और ये बीजेपी की बीटीएम है। लेकिन एक मैं बात बता दूंगा कि सर, मैंने सवाल महाराष्ट्र के अंदर ही मैंने कुछ बताया नहीं, सवाल के जवाब तो आप देंगे और दूसरे पैनलिस्ट दे रहा हूं ना। अदिति जी सुनो मेरी बात। कि महाराष्ट्र ये पहला सरकार है जहां डिसिप्लिन लेवल को लेके हमारे सीपी ने लेटर लिखा है, और महाराष्ट्र के अंदर फिर वो मस्जिद रहे, मंदिर रहे, जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करेंगे उन पर कार्रवाई हो रही है और होंगी। मैं क्लियर कर रहा हूं कि हमारे यहाँ ये विवाद नहीं है, ये विवाद केवल बीएमसी के राजनीति के लिए किया जा रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डिसिप्लिन लेवल का पालन करेंगे, ऐसा पहली बार इमामों ने लिख के दिया है। और ये मसला नहीं है, ये मसला राजनीति से प्रेरित है। और राज ठाकरे ने 3 मुद्दे उठाए, तीनों भी मुद्दे ये आप ये कह रहे हैं कि ये मसला जो है, ये मामला जो है, ये राजनीति से प्रेरित है। शहजाद पूनावाला, आपकी बी टीम बता रहे हैं राज ठाकरे को, और साथ ही ये कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, बीएमसी का चुनाव है। जल्दी से आपका जवाब। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का आदेश है, मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है, तो क्या वो भी हमारी बी टीम है? जिनकी आज सिचुएशन ये बन चुकी है कि वो शिवसेना से लश्कर सोनिया बन चुकी है, और जो हिंदुत्व का शेर हुआ करती थी बाला साहेब ठाकरे जी के समय पर आज सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुकी है। वो तो बात ना करे, सिर्फ इसका जवाब दे कि क्या लाउड स्पीकर का भी धर्म होता है? मतलब अगर हिंदू लाउड स्पीकर होगा तो उस पर तो एफआईआर कर दी जाएगी। हनुमान चालीसा को धार्मिक उन्माद फैला रहा है ये कहकर हनुमान चालीसा बजाने वाले को तो जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर फाइन भी की जाएगी। परंतु अगर 49 में से 45 मस्जिदों में अवैध लाउड स्पीकर है, आरटीआई का जवाब है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये क्यों? यहाँ पर अब प्रदूषण का भी, ध्वनि प्रदूषण का भी हिंदू मुसलमान कर दिया शिवसेना ने। ठीक है, जवाब लीजिए। और आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, ये बार-बार बीएमसी का कह रहे हैं, इनको पूछे बीएमसी का चुनाव कब है? बीएमसी का चुनाव ही रद्द करा दिया इन्होंने। तिवारी ये कह रहे हैं कि आपने तो ध्वनि प्रदूषण का भी हिंदू मुसलमान, बीजेपी गैर बीजेपी कर दिया। नहीं, अदिति जी, ध्वनि प्रदूषण का तकलीफ बूढ़े लोगों को होते हैं, सुबह में बच्चों को होती है, और इसके ये एक हेल्थ का इशू है, ये मैं पहले एडमिट करता हूं, और किसी भी ध्वनि पोल्यूशन का मैं विरोध करता हूं, और मेरी सरकार चुस्त दुरुस्त है। वो आपने कितना एक्शन लिया है? मैं लास्ट टाइम भी जब हमारा इस पर डिस्कशन हुआ था किशोर तिवारी जी, तो आप मुझे ये नहीं बता पाए थे कि आपने जो धार्मिक स्थलों पर इस नॉइस को लेकर है, उनमें से कितनी मंदिर हैं, कितनी मस्जिदें हैं, आपने कितने धार्मिक स्थलों पर एक्शन लिया है? आज मुझे आप बता पाएंगे? अरे नहीं, हाँ, उस दिन आपने बोला था, मैंने वो निकाल भी लिया था शाम के वक्त, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि राज ठाकरे किराए का भोंगा ज्यादा देर किराए पे बीजेपी ने लिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड में 119 में से 49 मस्जिद है,
और 63 तो ये रद्द जगह और प्रोसेशंस है। तो ये मेरे पास जो आंकड़े है, ये आंकड़े शायद रिकन्फर्म करना पड़े, लेकिन 43 अच्छा, आपने और ये भी कह दिया कि इन्हें 63 रिकन्फर्म करना पड़ेगा सर, कम से कम जब आंकड़े रखें तो सवाल पूछने जाता हूं, एकदम दुरुस्त आंकड़े तो रखें। ठीक है, ठीक है। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड्स, उसके बाद योगेश चिले प्लीज। एक तो ऐसा है कि आप आज किसके किराए के मकान में रह रहे हैं सत्ता पाने के लिए, तो सब समझ गए हैं, परंतु मुझे ये बताइए, आज तो टीपू सुल्तान का महिमा मंडन कर रहे, सावरकर को छोड़ दिया, ये बताइए कि कितने मौलाना मौलवियों को अवैध लाउडस्पीकर बजाने के लिए जेल में डाला। हनुमान चालीसा एक दिन बजी तो आपने कार्रवाई की, और वो कार्रवाई देश के सामने है। अब मुझे सीधा सीधा बताइए कितने मौलवी मौलानाओं पर आपने 49 में से 45 अवैध थे, आरटीआई का रिप्लाई आप ही की सरकार ने दिया है। दूसरी बात, बीएमसी के तो चुनाव आपने टलवा दिए, तो कौन सा बीएमसी का चुनाव है भाई, कहां है डेट बताइए, सरकार ने डेट घोषित की है बीएमसी की? किशोर तिवारी। हाँ, ये देखो, अगर बीजेपी की ये अधिकृत भूमिका है तो आप पहले शहजाद पूना क्लियर करो कि ये जो भोंगाबाजी है, ये भोंगाबाजी तुम्हारा प्रोग्राम है, ये पहले तुम कबूल करो। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड, नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, प्लीज। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, जो उन्होंने सवाल पूछा है बीएमसी चुनाव को लेकर, उस पर आपका जवाब है, उसके बाद में योगेश चिले से और कितने मौलाना मौलवी पे कार्रवाई। ठीक, दोनों सवाल है, प्लीज सवाल का जवाब कर रहा हूं। आप आरोप मत लगाइए, सवाल का जवाब दीजिए। आरोप लगाने के लिए मैं वापस आपको मंच दूंगी। हाँ, आदित्य जी, हमने मस्जिदों पे कार्रवाई की है, मैंने बता दिया 43। अब मैं बता 5 नाम बता दो, कौन सी मस्जिद बताओ, 5 नाम बताओ। देखो नहीं, 5 बता दो। ओवर पावर करते, मुझे बताइए ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं आप ही को मेरा समय दे रहा हूं, आपने बोला 43, मैं तो बोल रहा हूं 5 नाम बता दीजिए, कौन सी मस्जिद पे की है, 5 बता दीजिए। चलिए किशोर जी, 5 मस्जिद के नाम बता दीजिए, डेटा है ना आपके पास, बताइए नाम बताइए, मेरा भी समय लीजिए। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ। आंकड़े हैं तो फिगर भी होगा, डेटा होगा, बताइए कौन सी 5 मस्जिद। ये शहजाद पूनावाला है ना, ये भी किराए के भोंगू ही है। अरे हम सब किराए के हैं, आप एकलौते मकान मालिक है। बताइए कौन सी 5 मस्जिद पर कार्रवाई की, बताइए। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है भाई, मुझे आपत्ति है। हम अपने दर्शकों को इस तरह की बहस नहीं दिखाते हैं। एक तो किशोर तिवारी जी, आप कितनी बार इस मंच पर आए हैं और आपने अपनी बात रखी है, और हर बार मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया आपको कि आप निजी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप निजी हमले करने लगते हैं तर्कों की कंगाली हो जाती है। तो मुझे यह मत बताइए कि आपके पास तर्क नहीं है, आप साफ कह दीजिए कि मेरे पास तर्क नहीं है। निजी हमले मत कीजिए और जल्दी से 20 सेकंड्स में बात कंक्लूड कीजिए। उसके बाद योगेश चिले और सैयद असीम वकार हमारे साथ है, प्लीज जल्दी। 5 मस्जिद के नाम बता रहा हूं। हाँ, 1 मिनट। देखो शहजाद जी, आप थोड़ा सा संयम रखना। अरे 43 में से 5 के नाम बता दो जहां कार्रवाई की है। अरे बीच में मत बोलो, ये किसके भोपू बन रहे हो आप? ये सोनिया जी का भोपू मत बनो, बताओ कौन सी कार्रवाई की है। तो ये क्यों बोल रहे, जब मुझे जवाब देना है तो ये क्यों बोल रहे? देखिए, मैं शहजाद जी, आप 5 बार दिन में बोलते रहो, लाउड स्पीकर लगा कर। मैं आपसे 5 मस्जिद के नाम पूछ रहा हूँ, कहाँ कार्रवाई की, बताओ। प्लीज लेट हिम फिनिश, आई हैव टू टेक ऑल द गेस्ट, प्लीज। अब उनको समझ में आया कैसे लोगों को महसूस होता है? जी, एक सेकंड। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी नियम के बाहर जाकर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर बजाएगा और सड़कों पे बजाएगा, उस पे कार्रवाई होगी। नहीं सर, उन्होंने आपसे ये पूछा था कि आपने कितने मौलानाओं पर एक्शन लिया, जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पर एक्शन लिया, वो आपसे ये सवाल पूछे। मैं सवाल को लेकर आपके पास वापस आऊंगी। योगेश चिले ये कह रहे हैं, हालांकि आरोप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भी लगते हैं, आप राज ठाकरे पर भी लग रहे हैं, एमएनएस पर भी लग रहे हैं कि आप तो ये बीजेपी की बी टीम है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं राज ठाकरे को ईडी से डर लगता है। वो सही बोल रहे हैं, हम बी टीम है, लेकिन हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, हम बाला साहब की बी टीम है। और ये जो शिवसेना वाले हैं ना, ये बाला साहब की यू टीम है, जो हमेशा यू टर्न लेती है। ये कभी बाला साहब के वचनों पे कायम नहीं रहे, हमेशा बाला साहब ने जो कहा था उससे इन्होंने यू टर्न लिया है। ये बाला साहब की यू टर्न टीम है। अभी रही बात, हमने जो लाउड स्पीकर के बारे में कहा, हमने किसी के इबादत को हमने पाबंदी नहीं लगाई है, हमने किसी अजान को पाबंदी नहीं लगाई है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करो। अभी सरकार इनकी है, इनके हाथ में है।
जबकि खुद बाला साहब 1994 में खुद बोले थे कि मस्जिदों के जो इलीगल लाउडस्पीकर है वो हटाने चाहिए। अभी सरकार है ना इनकी, बाला साहब का खुद का बेटा अभी मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे ये मस्जिदों से लाउडस्पीकर? नहीं, लेकिन आप ये बताएं, राज ठाकरे जो 3 मई के अल्टीमेटम की बात करें, ये क्या है? नहीं, अल्टीमेटम हमने सरकार को दी है, हमने किसी भी मौलाना को अल्टीमेटम नहीं दिया है, और सरकार को हम जरूर अल्टीमेटम देंगे, क्योंकि 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका अभी तक पालन नहीं हुआ है। 2016 में मुंबई हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है, आप अगर सरकार में रह के न्यायालय के निर्देशों के पालन नहीं करते हैं तो हम तो आपसे कहेंगे ना, आपको 3 तारीख तक अगर जमता नहीं तो हम हमारी तरफ से मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि पालन कराना तो सरकार का काम है ना। तो हम सरकार से ही बोल रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरह के अल्टीमेटम आप अपनी राजनीति साध रहे हैं, यही आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं। अब आपको चिंता हुई है आकर? अभी अपोनेंट का काम ही है ना ऐसा कहना, क्योंकि वो खुद वो फेलियर हुए उनका 2005 से, उनको न्यायालय के निर्देशों का पालन करना था जो वो कर नहीं सके। अभी दोष किसको देंगे? हम तो कह रहे हैं निर्देशों का पालन करो, हम कायदे के सैयद असीम वकार, उमर इलियासी कह रहे हैं कि शोर नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप उनसे? मैं राज ठाकरे से कहूंगा। कह लीजिए सर, राज ठाकरे से कहिए। ठीक है, कहिए। देखिए अभी तक के तो मैं देख रहा था राज ठाकरे और उनकी टीम के लोग वो ये कह रहे थे कि कानून का पालन, संविधान की दुहाई और लाउड स्पीकर से शोर होता है, वो शोर के खिलाफ हैं, वो अदान के खिलाफ नहीं। अभी आप ही के मैंने चैनल पे 2 दिन पहले सुना, और अब ये हो रहा है कि साहब हम भी बजाएंगे। तो अगर आपको कानून का इतना ख्याल था, संविधान का ख्याल था, लाउड स्पीकर की शोर का ख्याल था, तो आप ये क्यों कह रहे कि हम भी बजाएंगे? यानी आपको दिक्कत मुसलमानों से और अदान से है। और राज ठाकरे बोल रहा है कि ये बजाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। मैं अब राज ठाकरे की भाषा बोलने जा रहा हूं। मैं लोगों से बोलूंगा जो सेकुलर लोग हैं, और मैं उद्धव ठाकरे जी से बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और एनसीपी के नेताओं से बोल रहा हूं कि राज ठाकरे और उसकी पार्टी के सारे नेताओं के घरों के सामने 50-50 बड़े बड़े हारन बांधकर इनके घरों पर 24 घंटे भजन बजाइए, हनुमान चालीसा बजाइए, और जब ये निकले बंद कराने के लिए तो इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए, तब इनको समझ में आएगा। हम भी देखते हैं। आ जाओ, करेंगे बैठकर, आ जाओ, खाली नेतागिरी इनको आती है। आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नहीं तो आप आ जाओ हमारे घर के सामने, हमको भी दिक्कत नहीं। आओ, हम तो मस्जिद के सामने जाएंगे। अगर 3 तारीख तक लखनऊ रहते हैं, हमारे घर के सामने आओ, तो हम तो मस्जिद के सामने बताएंगे, और छाती ठोक के बोल रहे हैं हम। तुम जो दिल चाहे करो, तुम गुंडे हो, तुम जो दिल चाहे करो। अरे आपका एमआईएम का गुंडा, आपका एमआईएम का गुंडा 15 मिनट इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इस तरह की भाषा, निजी आक्षेप का इस्तेमाल कोई सबूत नहीं है, कोई भड़काऊ भाषा नहीं दिया। अकबर साहब बरी हो गए। भाषा इस तरह के निजी हमले अकबर साहब बरी हो गए। नहीं है सर, अकबर साहब पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अरे एक सेकंड, अच्छा आप वहां से जोश में आए हैं आज, सबूतों के अभाव में, सबूतों के अभाव में। उस पर मैं बाद में डिबेट करूंगी सर, उस पर बात करेंगे हम, उस पर हम तफसील से बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। जनता की अदालत में फैसला छोड़ेंगे, वो फैसला जनता की अदालत में छोड़ेंगे। आप यहाँ सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं करेंगे। लेकिन सर आप वरिष्ठ हैं, आपको तार्किक तौर पर बात रखने के लिए बुलाया सैयद असीम वकार, लेकिन आप मुझे ये स्पष्ट करें, आप सवाल पूछ रहे थे, मैं अपने दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप सब कर रहे हैं राजनीति। मैं आपसे पूछ, सुने सुनिए मैडम सुनिए। अरे सर डराइए नहीं प्लीज, धमकाइए मैडम सुनिए, ये कौन सी बात होती है कि मस्जिद के सामने बजाएंगे आप? नहीं धमकाए, आप मस्जिद के सामने बजाएंगे क्या? मस्जिद का लाउड स्पीकर आपके घर के सामने बज रहा है? मस्जिद जहां है, तो आपको सर आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या राय है आपकी? एक सेकेंड रुकिए जरा।
आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या राय है, ये बताएं आप मुझे। जो आपकी राय है वही मेरी राय है। नहीं, आप जिस तरह की जो भाषा, सुप्रीम कोर्ट की जिस राय लाइन ऑफ आपकी है, वही आर्गुमेंट की मेरी बात है, कर रहे हैं, सुप्रीम उसमें कोर्ट के सुप्रीम बारे कोर्ट में। के लिए सम्मान नहीं झलक रहा है सर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए सम्मान नहीं झलक रहा है। आप जिस तरह की भाषा का यहाँ पर क्या इस्तेमाल बात कर कर रहे रही हैं? हैं अरे, और मुझे सर्टिफिकेट सम्मान बांट मत रहे सिखाइए हैं, आप। उसके बाद आप ऐसे मुझे लग पता है रहा कितनी है सम्मान जैसे करती आप हैं आप। कंपीट कर रहे हैं कि कौन कितना नीचे जाना मैडम, चाहता है। अरे क्यों परेशान हो रही हैं आप? अरे सर, नहीं, मुझे परेशान पता है होने आप की कितना जरूरत नहीं, सम्मान परेशान करती आप हैं। हैं। और आपको सर्वोच्च न्यायालय कितना सम्मान की फिक्र है। नहीं, मुझे पता है और आप सर, कितना मैं तो सम्मान करती कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। यकीन रखती हूँ, मुझे तो होगी फिक्र। मैं आप जानता हूँ मैं आपके सिर्फ सम्मान गवाही के नहीं बारे में। देती, सर। जी 50 किलो का झुआ उठाए मैं आप सम्मान का। आपका सम्मान मुझे पता है, आप परेशान ना होइए, पूरा देश आपका सम्मान जानता है। आप मुझे सम्मान मत सिखाइए। नहीं सैयद असीम वकार, आप मुझे ना सिखाइए। आप इस तरह की भाषा को, आप इस तरह के एजेंडों को, नहीं, आप इस तरह के एजेंडे को उठाने वालों को, मंच पर आए आप हैं, उनको कुछ आप बोल इस नहीं मंच रही पर आए हैं, बात करनी है तार्किक तौर पर बात कीजिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर। और कैसे कर रहा हूं? नहीं, मुद्दे पर रहिए। और कैसे कर रहा हूं मैडम? और संविधान का और सम्मान कैसे कर करती रहा हूं? हूँ, इसीलिए सर्वोच्च अदालत का भी सम्मान करती हूँ, मुद्दे सिर्फ पे हूं। सेक्युलरिज्म की दुहाई कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं देती हूँ। आप नहीं कर रहे हैं इसलिए टोकना पड़ रहा है मुझे। मुझे पता है कितना सम्मान करती हैं। अरे हाँ सर, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुनिए सैयद असीम वकार, मुझे पता है सम्मान करती हैं। मैं कब कह रहा हूं ध्यान से सम्मान? सुनिए सर, प्लीज सुन लीजिए। आप बार-बार साबित क्यों कर रही हैं? नहीं, मुझे आपसे संविधान का सम्मान सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं यहाँ बैठी हूँ सवाल पूछने के लिए। जनता पर फैसला छोड़ दीजिए, कौन किसका कितना सम्मान करता है, वो जज मत बनिए। आप जज मत बनिए खुद। जो मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। जब जज चुनना होगा, जज की बात सुननी होगी, तो मैं अदालत में जाऊंगी। जवाब दे दिया राज ठाकरे एंड पार्टी को। मैं कह रहा हूं राज ठाकरे और पार्टी को तकलीफ है। आप न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय में रिट दाखिल कीजिए। जो फैसला लेना होगा न्यायालय लेगा, जो आदेश जारी करना होगा न्यायालय जारी करेगा। आप बैठकर घर से फैसला जारी करेंगे, आप आदेश जारी करेंगे। देखिए, आप समझते हैं आपकी बात सुन ली जाएगी। आज एक सेकंड आप मुझे बोलने का मौका दिया। आदित्य जी मैं बोल सकता हूँ? बोलिए आप। जी आदित्य जी, आज तो अदालतों की बड़ी बातें हो रही, इसी अदालत में एक सेकंड अब बीच में मत बोलिए असीम वकार, गुंडागर्दी नहीं करते, ये डिबेट है नेशनल टेलीविजन पर। देखिए ऐसा है कि आज तो बड़ी अदालतों की बात हो रही, तो अदालत ने कहा, अरे अदालत ने कहा करना, बिल्कुल पजामे के अंदर रहना। तुमसे कोई बदतमीजी कर भी नहीं रहा, पर तुम भी अपनी हैसियत में रहकर बात करो। इस प्रकार से मुझको भी धमकी मत दो। यहाँ पर हम किसी की बात सुनने आए नहीं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए नहीं। ये बात भी सही नहीं है। कभी एंकर को धमकाएंगे, कभी यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट को धमकाएंगे, हम भी सुनने नहीं आए। आप भी अपनी बात अपनी मर्यादा में रखो, समझे? हम आपके जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं रोज, आपसे डरने वाले नहीं है जी। नहीं, ये समझ ले। एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड। हम भी तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देखते हैं। हाँ तो देख लेते हैं, आ जाइए देख लेंगे। शहजाद पूनावाला प्लीज। सैयद असीम वकार, किस बात का गुस्सा है सर? हाँ देख लो, आगे आ जाओ, बैठे देख लो। नहीं, पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, कोई बात नहीं शहजाद, मैं आपको अपने सवाल का टाइम मैं आपको दे दूंगी। एक सेकंड, पहले मैं जरा सैयद असीम, किस बात का गुस्सा है आपको? किससे गुस्सा है? चलिए पहले मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। किस बात के लिए आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। आपके चैनल पर बैठकर बता रहा हूं आपको, आपके चैनल पर बैठ के मुझे गुंडा कह रहा है, ये गुंडागर्दी मत करो। मैं गुंडागर्दी कर रहा हूं? अरे सर, आपने किसी को गुंडा कहा, उन्होंने कहा, मैंने आपत्ति दर्ज करा दी ना। आप बढ़ावा दे रही हैं। सर मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रही, मैंने आपको भी टोका। सुन लीजिए सर, एक सेकंड, निजी सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे सर, प्लीज। मैं अगर कंट्रोल करना आपके हिसाब से बढ़ावा देना है, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि सारे पैनलिस्ट अपनी बात रखें और जनता को बात समझ में आ जाए, तो ये मैं किसी तरह का बढ़ावा दे रही हूँ? ये मैं एजेंडा चला रही हूँ सर? किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? प्लीज, आप मेरे डिस्कशंस में पहले भी आए हैं, और आप सर सुने मेरी बात। मैं कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं सर, सुन लीजिए प्लीज सर। मैं अदालत की बात करती हूँ सर। सैयद असीम वकार जी, मैं अदालत की बात करती हूँ। अदालत के जो फैसले सिलसिलेवार तरीके से चला रही हूँ, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मेरी बहस का आधार बस वही है, मेरी बहस का आधार बस वही है। शहजाद पूनावाला। अब देखिए आदित्य जी, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है, जी, आज जो अदालतों की बात कर रहे हैं, इसी अदालत सुप्रीम कोर्ट, मैंने अगर फिर से हस्तक्षेप और घुसपैठ, इनके चरित्र और फितरत में घुसपैठ करना है। कुछ लोगों के चरित्र और फितरत में घुसपैठ करना है, कुछ लोग घुसपैठी हैं। नहीं, एक सेकेंड शहजाद, मुद्दे पर रहेंगे। सैयद असीम वकार, आप भी मुद्दे पर रहेंगे प्लीज। आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं। शहजाद, आप भी बहुत तार्किक तौर पर बात करते हैं। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। बस अब आप अपनी बात, मैं अपना तो लाउड स्पीकर 5 बार नहीं बजा रहा था किसी के बीच में। मुद्दे पर शहजाद प्लीज। जी देखिए, आज जो अदालत की बात कर
रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही 3 तलाक के खिलाफ फैसला दिया और कानून बनाने की वकालत की, कर लो समर्थन। शाहबानू में भी फैसला दिया था, कर लो समर्थन। आज कहते हैं कोर्ट चले जाओ। अरे कोर्ट ने बार बार कहा है सरकारों को कि इसको लागू करो, कोर्ट जाने की नहीं, अब सरकारों से लागू कराने की बारी है। पर आज अदिति जी केवल लाउड स्पीकर का विषय नहीं, ये एक तरफा सेकुलरिज्म जो है ना, एक तरफा सेकुलरिज्म का भोपू जो बजता है, आज विषय ये है कि मैं नमाज सड़कों पर अता करूंगा, ये मेरा धार्मिक अधिकार है। मेरे खर्चे, सरकारी खर्चे पर नमाज रूम मेरे लिए बनेगा, ये मेरा धार्मिक अधिकार है। अगर हिंदू गलती से परमिशन लेके रामनवमी की यात्रा निकाले, मैं उस पर पत्थर फेंकूंगा, चाहे नारे जय श्री राम के लगे, ये मेरा धार्मिक अधिकार है, ये मेरा सेकुलर अधिकार है। और अगर मैं तो 5 बार लाउड स्पीकर बजा दूं, पर अगर कोई और कहे कि मुझे भी ये अधिकार दे दो, तो मैं उसको कहूंगा कि मैं तुम्हारे घर के सामने लाउड स्पीकर लगा दूंगा, ये मेरा अभिन्न अंग है, मेरा अधिकार है। ये जो एक तरफा है ना सेकुलरिज्म वाला, ये इसके ऊपर चर्चा है आज। और आज सेकुलरिज्म की बात करने वाली शिवसेना को पूछना चाहता हूं कि शिवसेना की ये दयनीय स्थिति आ चुकी है। सामना में कहते थे कि भिवंडी बाजार में जो मस्जिद है अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं, उसको हटाने का काम होना चाहिए। आज जब मौका है तो हटाने के बदले किशोर तिवारी, इनके तो नाम में ही शोर है, किशोर के तो नाम में ही शोर है, तो ये वो सबके शोर को जायज और सेकुलर बता रहे हैं। निजी टिप्पणी नहीं प्लीज, निजी टिप्पणी नहीं, उनके नाम में शोर है। 5 मौलाना के नाम बताओ जिन पे कार्रवाई की। 5 मौलाना के नाम बताओ किशोर जी, हनुमान चालीसा पे कार्रवाई कर दी शिवसेना ने। 5 मौलाना के नाम बताओ जिस पे कार्रवाई की। प्लीज 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 आराम से, आराम से। निजी टिप्पणी नहीं, निजी मैं बात कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल करिए सर, करिए और जल्दी से करिए, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुबूही खान का भी अधिकार है और फिरोज सिद्दीकी का भी अधिकार है, तो मुझे सबके अधिकारों का सम्मान यहाँ पर करना प्लीज जी। अभी तो 2 पैनलिस्ट बोले ही नहीं, दोनों भी चुस्त दुरुस्त है। मैं एक बात बताता हूँ, किराए के लाउड स्पीकर की बात हो रही थी, और मैं योगेश चिले को बताता हूँ कि तुम हमारी बी टीम नहीं हो। तुम हमारी बी टीम नहीं हो, तुम अभी बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट पर हो, और किराए के भोंगू आपके पैनल भी बज रहे हैं, और शिवाजी पार्क और थाना में भी बजे। पे काम कर रही है क्या? और एजेंडा अभी शिवसेना राष्ट्रवादी की काम कर रही है क्या? अभी तक पवार साहब ने शायद किराया कम दिया है आपको। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो योगेश जी। अरे आप निजी जाएंगे तो हम क्या हम निजी नहीं जाएंगे क्या? आप आपकी बात रखो ना, मेरी बात तो सुनो। अरे आप आपकी बात रखो ना, आप निजी जाएंगे तो हम भी निजी इस तरह से टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज, इस तरह से दर्शकों को टाइम वेस्ट मत कीजिए। किशोर तिवारी 20 सेकंड्स बात पूरी कर लीजिए जल्दी से प्लीज। हाँ मैं बता रहा हूँ, उन्होंने समान नागरिक कायदा और बच्चे कम पैदा करने की भी बात की है। मेरे को बोलो शहजाद पूनावाला, जरा इस पे भी राय दे दे। राष्ट्रीय भूमिका में पॉपुलेशन कंट्रोल और समान नागरिक कायदा पे बोलो। हमने तो उत्तराखंड में लेकर आया है, हम तो यूसीसी के साथ है, संविधान में लिखा है। आप कांग्रेस सोनिया जी से परमिशन लेके बोलो इस विषय पर, पता चला आपकी नौकरी छिन जाएगी खामखा की। यूसीसी पर सोनिया गांधी की परमिशन ले लो, पहले लश्कर सोनिया को सोनिया जी की परमिशन लेनी होगी यूसीसी पर। आजकल तो यूसीसी जिन्होंने कांग्रेसियों ने डालकर गए थे, आज उसको सांप्रदायिक कहते हैं। गोवा में यूसीसी कांग्रेस लाई थी, आज उसको सांप्रदायिक कहती है। हम तो उत्तराखंड में ले आए, ड्राफ्ट ले आ रहे हैं, आप भी महाराष्ट्र में ले आओ। किशोर तिवारी कांग्रेस के पेरोल पर नहीं है, इस पे मैं जवाब लूंगी किशोर तिवारी से बाद में प्लीज। फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अगर लाउड स्पीकर हटाया तो शर्मनाक होगा। मैं ये समझना चाह रही हूं, कोर्ट के ऑर्डर की तामील कराना ये शर्मनाक कब से होने लगा? देखिए, लाउड स्पीकर हटाना, लाउड स्पीकर बजाना, पहली चीज तो यह है कि मनाही नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, एक बात। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि एक परफेक्ट डेसिबल साउंड तक, जो जिसको हम नॉइज नहीं कहते, वहां तक आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। हाँ, परमिसिबल लिमिट है बिल्कुल उसकी, वो परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। मैं हमारी जो विकास आघाड़ी की सरकार है उसको बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों को रेगुलेशन के लिए लेटर लिखा है भाई, लेकिन इस रेगुलेशन की तामील कराना संजय निरुपम को शर्मनाक क्यों लग रहा है? देखिए अदिति जी, वो उन्होंने लाउड स्पीकर हटाने को लेकर शर्मनाक कहा है, इस बात को शर्मनाक नहीं कहा है। कोई भी इस देश में संविधान का, कानून का राज चलता है। चूंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है, हम धर्म गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं। हम लोगों को धर्म गुरुओं से प्रशासन जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए आम सहमति बनाने में एक समय लगता है।
मैं सरकार को कहूंगा, उद्धव ठाकरे जी को कि आप सहमति बनाएंगे क्या? परमिसिबल लिमिट लाने के लिए भी आप सहमति बनाने जाएंगे? देखिए ऐसा है, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी है, कोई सा भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी मंदिर हो, उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट कराना है तो पुलिस को इम्प्लीमेंट कराना है, या कोई भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है उसको धर्मगुरुओं से बात करना चाहिए, धर्मगुरुओं से चर्चा करके धर्मगुरुओं को फिर कोर्ट के ऑर्डर की तामील कराना किसकी जिम्मेदारी है? आप बात करिए, करते रहिए बात आप। हाँ, ये प्रोसेस में अभी उन्होंने लेटर निकाला है, ये प्रोसेस में जारी है और ये प्रोसेस में चलेगा। ये दिक्कत कहां से हुई? फॉलो किया था? अरे ये आपका हनुमान चालीसा पर केस किया था, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था वो बताओ ना। अरे वो आपने हनुमान चालीसा में तो 24 घंटे में केस कर दिया, हनुमान चालीसा पर तो 24 घंटे में केस चल गया, भाई साहब, उसको अरेस्ट कर दिया, फाइन लग गया, परंतु यहाँ पर तो केस नहीं होगा, प्रोसीजर होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करौली में अगर किसी ने लाउड म्यूजिक बजा दिया तो पथराव हो जाता है वहां पर? यह आपका प्रोसीजर है, वहां पर पथराव की परमिशन, और यहाँ पर तो बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी, यहाँ पर आपका मुंह भी नहीं खुलेगा। आपके कपिल मिश्रा टाइप जो नफरती चिंटू हैं, ये उनके काम है। और तीसरी बात मैं योगेश चिले जी को भी बता देता हूँ, भारत में संविधान है, और आप ये भी मान लेना कि आपने मस्जिदों के बाहर संविधान का, और अगर संविधान के बारे में पूछ रहे हैं, लगवा देगी। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, सबका सुबोई खान संविधान की दुआई सब देते हैं, लेकिन फिर किसी ऑर्डर को देखना होता है तो उसे धार्मिक चश्मे से देखने लगते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। संविधान एक ऐसी होली बुक है जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज की जाती है। जी अदिति, ये दोहरा चरित्र तो हमें तकरीबन रोज ही किसी ना किसी विषय पर देखने को मिलता है। अभी असीम वकार साहब कह रहे थे कि हम न्यायपालिका पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जैसे शहजाद ने बोला कि अलग अलग विषयों पे ये लोग खुद पहले जुडिशरी की सहायता लेने जाते हैं, और जब कोर्ट जजमेंट दे देती है तो जुडिशरी के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये ना कार्यपालिका के साथ है, ना विधायिका के साथ है, ना न्यायपालिका के साथ है। ये केवल अपनी हठधर्मिता के साथ है, केवल अपनी जिद और अपने विक्टिम कार्ड के साथ है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ अदिति, जब भी लाउड स्पीकर की मस्जिदों में मेरे सामने टॉपिक आता है तो मुझे संत कबीर की 2 लाइनें याद आ जाती हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो अगर आप आंख बंद करके बिना शब्दों के, बिना अल्फाजों के भी उसको याद करेंगे तो वो आपको सुन सकता है। यहां मैं ये जरूर कह देना चाहती हूँ कि मैं लाउड स्पीकर के ना पक्ष में हूँ ना विरोध में हूँ। अगर परमिसिबल लिमिट तक आवाज है, किसी का दिल नहीं दुख रहा है, किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके, आप करिए। लेकिन आप जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर उस प्रदेश की जो राज्य सरकार है, अगर वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, या आप जिस देश में रहते हैं कोई कानून आपको प्रोहिबिट करता है कि नहीं आपको लाउड स्पीकर नहीं चलाने हैं, तो वहां पर आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता या मजहब का झंडा लेकर सामने आकर जो आप संविधान की धज्जियां उड़ाने लगते हैं, उसके मैं हमेशा खिलाफ रहती हूँ अदिति। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करती हूँ कि मजहब या पंथ या रिलीजन को संविधान में डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए कि जो ग्रंथ में होगा वही मजहब है। पंथ के नाम पर पाखंड चलने लगते हैं, कुछ भी लोग अपनी मर्जी से नई नई इनोवेशंस बिद्दत करने लग जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि भाई ये तो हमारा रिलीजन कहता है। जिस वक्त इस्लाम आया था, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त लाउड स्पीकर्स हुआ करते थे? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस्लाम में जो उस वक्त थी ही नहीं, लेकिन आज लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना ली है। तो इन चीजों को हमें बहुत ही संजीदगी के साथ कानून के दायरे में रहकर अपने देश के नियम, कायदे, कानून, संविधान का सम्मान करते हुए उस नजर से देखना होगा। ठीक है सैयद असीम वकार, अजान में अगर शोर नहीं होगा तो कबूल नहीं होगी क्या? ये बात आप राज ठाकरे से पूछिए कि क्या अगर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा नहीं बजाएंगे तो क्या वो अच्छे हिंदू नहीं कहलाएंगे? मैं बिल्कुल पूछूंगी, बिल्कुल पूछूंगी, मैं अभी पूछूंगी और पहले भी पूछ चुकी हूँ। नहीं, पहले भी पूछ चुकी हूँ। आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब, आपसे जो सवाल पूछा दूसरी बात पूछिए। नहीं, दूसरी बात पूछिए, दूसरी बात पूछिए। हाँ, दूसरी बात पूछिए
राज ठाकरे से पूछ रहा हूं मैं, आपके चैनल के जरिए से, उनका प्रवक्ता बैठा हुआ है, कि क्या हिंदू साबित होने के लिए, अच्छा हिंदू और हिंदू बनने के लिए, क्या पूरे महाराष्ट्र में जोर जोर से हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने बजाना पड़ेगा तभी आप हिंदू बनोगे, वरना आपको हिंदू कोई नहीं मानेगा? क्या हिंदू बनने का लाइसेंस यही है? क्या आपको अपने को हिंदू साबित करने के लिए बड़े 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 लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजाना पड़ेगा, वरना आप हिंदू नहीं हो? ये पूछिए, प्रवक्ता बैठे पूछिए। मैं उनसे पूछूंगी, आपसे जो सवाल क्या पूछा उस पर बोलिए, आप उस पर बोलिए जो आपसे सवाल पूछा प्लीज। उसके बाद शहजाद पूनावाला से जवाब लूंगी इस पर मैं, और योगेश से भी जवाब लूंगी, लेकिन जो आपसे सवाल है, अरे रुक जाइए सर, इन्होंने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया, इनसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। देखिए, कोई नई प्रथा शुरू, सुनिए 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 सुनिए, कोई नई प्रथा शुरू की होती मुसलमानों ने, कोई गुनाह कर रहे होते, नहीं कोई गुनाह कर रहे होते, गुनाह अजीम गुनाह कबीरा कर रहे होते, या कोई नई प्रथा शुरू कर दी होती, आप शिकायत कर सकती थी। बरसों से लगा हुआ है, और ऐसा नहीं कि बिना परमिशन लगा हुआ है, परमिशन से लगा हुआ है। आपको तकलीफ हो रही है, आप रिपोर्ट लिखाइए, आप मुकदमा कीजिए। यह कौन सी धमकी होती है कि आप मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे? बजाइए। आपको अगर लगता है कि आप इससे हिंदू साबित हो जाएंगे और अच्छे हिंदू, बड़े हिंदू बन जाएंगे, करिए। बाकी काम सरकार करेगी। सवाल है अजान की परमिसिबल लिमिट पर लेकर लाउड स्पीकर पर आप बस दूसरों से कह रहे हिंदू साबित कीजिए। मैं उद्धव ठाकरे साहब से कह रहा हूं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वापस आऊंगी, सवाल दोहराऊंगी। पहले योगेश चिले, आपका जवाब, उसका शहजाद पूनावाला, प्लीज जल्दी जल्दी। मैं शरद पवार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। अरे ये जो एमआईएम के प्रवक्ता है, ये इनको सर्वोच्च न्यायालय की बात ही नहीं करनी। इस बात का डर है आपको? आपके गुंडागर्दी लाउडस्पीकर पे देना ये कोई सरकार का अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। फिर भी इनको लाउडस्पीकर चाहिए। ये लाउडस्पीकर लगाने से आपके अच्छे मुसलमान साबित होने वाले हैं क्या? जबकि अल्लाह खुद कहता है कि जिस चीज से दूसरों को परेशानी हो वो चीज नहीं करनी है। आप क्यों अल्लाह को परेशान कर रहे हैं? हम तो कहेंगे आप ये लाउडस्पीकर लगा के खुद अल्लाह को परेशान कर रहे हैं। हम तभी लाउडस्पीकर हमारा लगाएंगे जब तक आप आपका लाउडस्पीकर नहीं लगाए उतारेंगे, हम हमारा लाउडस्पीकर जरूर बजाएंगे। आप छोड़ो हमारे मजहब की, आपके बस की नहीं है हमारे मजहब। आपके मजहब नहीं कर रहे, हम इस देश आपका नहीं कर रहे कि मस्जिद के सामने जाके लाउडस्पीकर बजाओ, गालियां बको, बदतमीजी करो तो आप हिंदू साबित हो जाओगे। असीम वकार पथराव सुन लीजिए सर, प्लीज इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं सर, इस तरह की भाषा नहीं। आप जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। तार्किक तौर पर बात कीजिएगा, तार्किक तौर पर। शहजाद पूनावाला आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब लीजिए। लेकिन आपसे भी फिर मेरा सवाल वही है जो आप दूसरों से कह रहे हैं ना, साबित करो अच्छे हिंदू हो, आपसे भी फिर वही सवाल उठेगा कि क्या अजान में शोर से ही अच्छा मुसलमान साबित होता है क्या? सर, जो दलील आप दूसरों पर लागू कर रहे हैं वही आर्गुमेंट आप पर भी लागू होता है। पहले जवाब ले लीजिए शहजाद पूनावाला का, उसके बाद सैयद असीम वकार। अदिति जी देखिए, दोहरे मापदंड की कोई सीमा नहीं होती। इनसे एक बात पूछिए, एक सेकंड अदिति जी। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं सर। उनकी बात सुन लीजिए, ये तो लोकतांत्रिक मंच है। वापस आपको मंच दूंगी सर, वापस आपको मंच दूंगी प्लीज। देखिए अदिति जी, कितनी विडंबना की बात है। राज ठाकरे से नहीं सर, आपने सुना नहीं, आप सवाल नहीं सुन रहे सर, आप सवाल नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, जनता सुन रही, कोई बात नहीं, आप नहीं सुन रहे, आपकी मजबूरी समझ रही, कोई बात नहीं। राजनीतिक चश्मा बहुत कुछ सुनने के लिए मजबूर कर देता है, ना देखने के लिए मजबूर कर देता है। शहजाद पूनावाला। देखिए, इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, तो क्या लाउड स्पीकर भी 1400 साल से बज रहा है क्या? लाउड स्पीकर तो 19वीं सदी में आया है। तो क्या आप कह रहे हैं कि अगर लाउड स्पीकर कोई नहीं बजाता तो वो अच्छा मुसलमान नहीं कहलाता? इसी तरीके का तर्क हिजाब के बारे में, जिसका कुरान में कोई जिक्र नहीं, कोर्ट ने भी कह दिया इट्स नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। इसी तरीके का तर्क जो है, हर बात को लेकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, लाकुम दीनकुम वलिय दीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक है, उन्हें उनका धर्म मुबारक है। तो जब ये अल्लाह ने खुद ने कह दिया है, और लाउड स्पीकर का जिक्र ना संविधान में है, ना
कुरान में है, पर लाउड स्पीकर को अपने धर्म का अभिन्न अंग बना देंगे अब सेकुलरिज्म के नाम पर। और कितनी हिपोक्रेसी की बात है, ये कहेंगे कि देखिए हमें नमाज सड़कों पर पढ़ना है, सड़कों पर हमें इजाजत दे दो, फिर कहेंगे कि नहीं 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 मस्जिद बहुत जरूरी है। तो मस्जिद जरूरी है तो सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ना है? ये जानबूझकर अपना धर्म सब पे थोपना, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा। पर मुझे दुख ये बात का होता है कि शिवसेना यहां पर बैठी है और हिंदुओं के प्रति किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। किशोर तिवारी का मुंह एक भी बार नहीं खुलता कि इस प्रकार की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। उल्टा वो तो मौलाना मौलवियों को बचा रहे हैं जो अवैध रूप से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। ये आपका आरोप है, आप जवाब सुनिए सैयद असीम वकार। मैडम मुझे आप चांस ही नहीं दे रही हैं जी, मेरे को 20 सेकंड्स भी नहीं दिए आपने। फिरोज सिद्दीकी जी क्लिप भेज दूंगी आपको, कितना चांस दिया सर? टाइमर लेकर मैं चांस नहीं मैडम, नहीं मौका देती सर। एक सेकंड सुन लीजिए ना सर प्लीज, आप तो ऐसे सुन लीजिए। 45 मिनट्स हैव बीन पास। ठीक है सर, प्लीज सर रुक जाइए, आपको आगे मंच दे रही हूँ, रुक जाइए। सैयद असीम वकार। मैडम सुनिए, अब तर्क देखिए क्या दिए जा रहे हैं कि कहां कुरान में लिखा है कि लाउड स्पीकर पे अजान होना चाहिए, लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो। कुरान में और गीता में और वेद में और पुराण में तो यह भी नहीं लिखा है कि मोटरसाइकिल पे चलिए। कुरान में वेद में पुराण में गीता में महाभारत में तो यह भी नहीं लिखा है कि हवाई जहाज से चलिए। और पुराण में वेद में और गीता में तो यह भी लिखा है कि 2 पीस और 3 पीस सूट पहनिए। और पुराण में और कुरान में और वेद में और गीता में तो यह भी लिखा है चश्मा लगाइए। यह भी नहीं लिखा है कि मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। तो कोई ये कह रहा है चश्मा लगाना मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, मैं चश्मा लगाऊंगा आपको। नहीं, कोई कह रहा है कि चश्मा मैं लगाता रहूंगा, सारी दुनिया को चश्मा लगा दूंगा। कोई ये कह रहा है, क्या तर्क दे रहे हैं? तर्क ये है कि अगर लाउड स्पीकर कुरान में कहीं नहीं है, आपके धर्म का हिस्सा नहीं है, तो पूरे दुनिया को लाउड स्पीकर पर बजाकर आप सुनाना चाहते हैं? जिनका आप ध्वनि जिहाद करना चाहते हैं? सवाल तो ये है, ये ध्वनि जिहाद होना चाहिए। वो चीजें धर्म में कैसे आ जाएंगी? सैयद असीम वकार देखिए, तर्क के बदले सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, तर्क के बदले हजारों धर्म इजाद होने के बाद इजाद हुई हैं। सर सुन लीजिए, तर्क के बदले हजारों कुतर्क हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। आपका वेद पुराण गीता, सर सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। वापस मैं आप ही को फ्लोर दूंगी, वापस आपको फ्लोर दूंगी। फिरोज सिद्दीकी गुस्सा हो रहे हैं लेकिन मैं फिर भी आपको फ्लोर दूंगी। आप सुन लीजिए ना, आप सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरे भजन बजाने से सर सुन लीजिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर वापस फ्लोर दूंगी जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल पूछने शुरू किए थे। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे भजन सुनना है, मैं सुनूंगी, लेकिन किस लिमिट तक? जब तक कि सैयद असीम वकार की आजादी में खलल ना पड़ रहा हो, जब तक मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रही हूं, तब तक। तो सर इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? आप दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं वही आप पर भी लग रहा है। मैंने तो किया ही नहीं ना। मैंने आपसे ये कहा कि मंदिर का लाउड स्पीकर हटा दीजिए, ना मैंने ये कहा कि कोई पूजा अर्चना जो लाउड स्पीकर पे होती है बंद कराइए, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के धर्म का सम्मान होना चाहिए, सबको एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। 10 सेकंड। पता नहीं क्यों आप बुरा मान रही है मेरी मदद से। सर आपको क्या परेशानी हो रही है? नहीं अदिति 10 सेकंड, मुझे क्यों बुरा? ये बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। राजनीति आपको करनी है। 10 सेकंड इन्होंने जो स्टैंड लिया है, अब इसी को आगे ले जाते हुए एक सेकंड आपने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। एक बार कह दीजिए महाराष्ट्र की सरकार ने जो हनुमान चालीसा पे केस करवाया वो गलत है। सैयद असीम वकार आपकी दलील से अगर जाएं, नहीं मेरा सवाल उनको जवाब देना चाहिए। शहजाद पूनावाला, तो आप ये कह रहे हैं हम भी शोर मचाएं, बाकी सब भी शोर मचाएं, आप ये दलील दे रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि मैं उतना ही शोर मचाऊं जो आपकी आजादी में खलल ना डालता हो, जिसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। मैं उतना ही शोर मचाऊं जिसकी इजाजत मुझे इस देश की सर्वोच्च अदालत देती है। ये है लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का अंतर। और इसीलिए मैंने कहा कि वेद पुराण कुरान पर मत जाइए सर, इसलिए मैंने आपसे कहा। फिरोज सिद्दीकी नहीं मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, अगर ये सभी का धर्म का सम्मान करते हैं तो हनुमान चालीसा में 24 घंटों पर FIR हो गई, उसका खंडन करें, बोले कि उनको भी होना चाहिए अधिकार। बोलिए प्लीज 20 सेकंड, उसके बाद फिरोज सिद्दीकी प्लीज जल्दी।
क्या क्या सवाल है, सुना नहीं मैंने, फिर से पूछ लीजिए एक बार। आपने कहा सभी के धर्म का सम्मान होना चाहिए, जिसको जो बजाना है बजाते रहे, हमारे लाउड स्पीकर पर कुछ मत बोलिए। तो फिर जब हनुमान चालीसा पे 24 घंटों के भीतर एफआईआर हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, असीम वकार क्योंकि इतने सेकुलरिज्म के बड़े पुरोधा है, बोलिए ना कि ये गलत हुआ, हनुमान चालीसा बजने देते, बजने का अधिकार है उसको भी, बोलिए एक बार। देखिए मैं पूना में नहीं रहता हूं, आप पूना वाला हैं, आप पूना वाला हैं, आप वकार हैं। उद्धव ठाकरे के सामने प्रदर्शन कीजिए, धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आप मुकदमा कीजिए वहां जाकर। हम तो कर ही रहे हैं, आप बड़ा सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो सहूलियत के हिसाब से चेंज हो जाती है क्या? अभी तो लाउड स्पीकर की बड़े बचाव कर रहे थे, ये सबका बजना चाहिए, हम तो किसी को नहीं बोलते, ये मत करो वो मत करो, तो हनुमान चालीसा बजा रहे थे कुछ श्रद्धालु, तो क्यों केस हुआ? बिल्कुल नहीं होता है। तो बोलिए कि हनुमान चालीसा बजे, तो अभी भी बोलो हनुमान चालीसा बजे। प्रवक्ता से बोल रहा हूं कि जाइए, अगर आपको लगता है कि आप कानून सम्मत है तो बजाइए। हाँ, आपको लगता है कि आप संविधान सम्मत है तो बजाइए। कानून सम्मत, दूसरों का काम, अगर आप गलत होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कानून भी आपके हिसाब से होगा, संविधान भी आपके हिसाब से होगा। यही मैं कह रहा था, एक तरफा सेकुलरिज्म, हम जो करे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो सेकुलर, वो संविधान सम्मत, और कोई दूसरा करे तो वो कम्युनल, वो सांप्रदायिक। बजाइए, मैं क्यों मना कर रहा हूँ? ऐसा है, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, अब जवाब सुनिए। मैं नहीं मना कर रहा, मैं क्यों मना करूंगा? फिरोज सिद्दीकी, देखिए अदिति जी, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं मना कर रहा हूँ। जो तो फिर बजेगा आपके घर के सामने और मस्जिद के सामने, सुनिए आप। प्रोपोगेट करने के लिए अपनी बात कहने, अपना रिलीजियस जो राइट्स हैं उसको पूरा करने का अधिकार है। अजान भी हमारा एक रिलीजियस राइट है। अब इसमें मुद्दा ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर रहेगा, वो उतने डेसिबल तक रहेगा, तो मैं उद्धव ठाकरे जी से भी गुजारिश करता हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी धार्मिक स्थलों पर, किसी एक नहीं, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, सब पर एक बराबर लागू कराया जाए। इस पर एक आम सहमति सभी धर्मगुरुओं से चर्चा करके इस बात को लागू कराया जाए, ताकि इसी डेसिबल साउंड तक बजेगा। जहां तक ये सवाल है कि कुछ लोगों को खलिश पैदा होती है, एक्शन नहीं लिया गया, यही तो राज ठाकरे कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसीलिए 3 मई का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अरे भाई, राज ठाकरे तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वो कहे ना डीजीपी को फोन करके कि आप इसको एक्शन में लीजिए, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा, एक्शन में लीजिए। कर्नाटका में डीजीपी ने सबके खिलाफ एक आदेश निकाला, उसका विरोध कांग्रेस ने क्यों किया? आप क्यों नहीं, एक सेकंड फिरोज सिद्दीकी, एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कर्नाटका के डीजीपी ने, एक सेकंड सुन लीजिए, कर्नाटका के डीजीपी ने सभी धार्मिक स्थल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को बोला कि लाउड स्पीकर हटेगा, डेसिबल लेवल में रहेगा। उसका विरोध पता है किसने किया? उसका विरोध डीके शिव कुमार ने किया। क्यों किया? यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर अपना खुद का चरित्र नहीं देख पा रहे हो। और वहां पर राजस्थान में क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी भी एक समुदाय को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक समुदाय को मिलेगी। नहीं, आप आइए, ये आपकी बातें हैं, ये आपकी बातें हैं, ये लोगों की बातें नहीं है। जो सभी समुदायों को एक बराबर कांग्रेस देखती है। सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटका में विरोध क्यों किया? वो उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। प्रॉफिट मोहम्मद का कहना यह है, क्योंकि मैं उसी फेथ से आता हूं, कि हमारी इबादतों से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक डेसिबल साउंड फिक्स किया है कि इस डेसिबल साउंड ये नॉइज नहीं है, ये साउंड है, तो उस नॉइज पे सबको आ जाना चाहिए। सरकार ने बीते 10 दिनों में, मैं तो खुद ही आज कह रहा हूं कि हमारी सरकार कहते हैं, सुन तो लीजिए सर, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे रिलीजियस राइट। सर सुने मेरी बात जी, ये कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है सर। अगर आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मेरी बात। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है सर। आपके राइट्स तभी तक हैं जब तक मेरे राइट में खलल नहीं है, या मेरे राइट्स तभी तक हैं जब तक आपके राइट्स में खलल नहीं है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है सर। अब दूसरी बात सुनिए सर, दूसरी बात सुनिए, पिछले 10 दिनों में सर, सुन लीजिए प्लीज। अरे सर, इस डिबेट में मेरे भी राइट्स का थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए सर। अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले फटकार लगा रहे थे, थोड़ा सा मॉडरेटर के लिए, मॉडरेटर का काम सवाल पूछना, सवाल तो सुन लीजिए सर प्लीज। जी बोलिए बोलिए जी। तो फिरोज सिद्दीकी, यहां पर सवाल यह भी है, पिछले 10 दिनों में आपने क्या किया कि वो नए अल्टीमेटम लेकर आ गए।
उन्होंने कहा आप सरकार इसलिए एक्शन नहीं लेती कि कांग्रेस नाराज हो जाएगी, कांग्रेस को यह डर लगता है कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो यहां कानून कहां, कानून की तामील कौन कराएगा फिर? देखिए, मैं तो कांग्रेस की तरफ से ही कह रहा हूं ये बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको आप लागू कराइए, लेकिन आप ये कहेंगे कि लाउड स्पीकर उतार देंगे तो ये बात गलत है, ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। आप कहेंगे कि हम दूसरे के धार्मिक स्थल के सामने जाके उधम करेंगे। रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट है जिन लोगों ने दूसरे की भक्ति उधम करेंगे, हनुमान चालीसा आपके हिसाब से क्या है? नहीं, एक सेकंड, रामचंद्र जी ने वध किया। नहीं, उधम क्या है? हनुमान चालीसा बजाना उधम है आपके हिसाब से? देखिए, आप किसी के धार्मिक स्थल के सामने जाके आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा को समझते हैं तो आप किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाकर आप उसकी भक्ति में खलल पैदा नहीं करेंगे। आपके लिए एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिएगा शहजाद पूनावाला, वापस समझ दूंगी। एक सेकंड, फिरोज सिद्दीकी जो हवा है अब आप उसका भी हिंदू मुसलमान करेंगे? एक सेकंड रुक जाइए सर, आप हिंदू मुसलमान करेंगे हवा की भी बाउंड्री खींच देंगे कि ये मुस्लिम बाउंड्री है इस हवा की और ये हिंदू बाउंड्री है, इस बाउंड्री में हनुमान चालीसा होगा या इस बाउंड्री में अजान होगी? आप खींचेंगे उसकी हवाई बाउंड्री? आप खींच सकते हैं? आपकी पार्टी खींच सकती है क्या? मैडम, ऐसा है कि एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है इस देश में, एक रिलीजियस टॉलरेंस है इस देश में, और ये हमारी सनातनी संस्कृति की देन है कि हमारे यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस है। हर धार्मिक, आपको सामाजिक व्यवस्था याद आई ना? अब आपको सामाजिक व्यवस्था याद आई तो राज ठाकरे की भी तो दलील यही है, राज ठाकरे की भी दलील यही है। वो कह रहे हैं मैं धार्मिक विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो यही दुहाई दे रहा है कि ये सामाजिक विषय है, यही तो दुहाई राज ठाकरे दे रहे हैं। नहीं तो मैं उनकी बात मान रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं लाउड स्पीकर उतरवा दूंगा तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे। लाउड स्पीकर बजेगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक बजेगा और सभी धार्मिक स्थलों पे एक साथ बजेगा। वही सभी धार्मिक स्थलों को फॉलो करना है। मुझे नहीं मालूम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये मुझे नहीं मालूम। जल्दी से आप उसके बाद सभी धार्मिक स्थलों का नाम सुन लीजिए सर। अब आप दूसरे गेस्ट की सुन लीजिए, ठीक है? ये कांग्रेस के जो मित्र हैं जिन्होंने अपना धर्म भी बताया, आपको तो पता होगा कि 10 PM to 6 AM लॉ बोलता है कि आप लाउड स्पीकर बजा ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। कितने बजे की फजर की नमाज होती है जरा बताना? वो नमाज पहली वाली कितने बजे की होती है? नहीं, आप अपील कर लो कि वो पहली वाली में तो अजान में लाउड स्पीकर इस्तेमाल ही नहीं होगा। क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट की बोल रहे थे ना बातें। एक सेकंड सुन लो, अब बीच में मत बोलिए। अभी आपने बोला, अब पकड़े गए। सुन लीजिए। दूसरी बात, नहीं बोल दीजिए, अपील करिए। दूसरी बात आपने कहा, नहीं अब पूरी बात सुन लीजिए, बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए, सुन लीजिए। आपने कहा हनुमान चालीसा बजाना उद्धम होता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वहां पर कुछ करना वो उद्धम होता है, हनुमान चालीसा उद्धम है। ये देखिए, ये तस्वीर, ये एक मुस्लिम भीड़ है जो हरे झंडे ले जाकर मंदिर के बाहर आपत्तिजनक नारे लगा रही थी। मेरे पास वीडियो भी है, मैं चला सकता हूं। उसमें ऐसे आपत्तिजनक नारे हैं कि हम देख लेंगे और इस बार मौका अली का, इस प्रकार के नारे हैं। इसका खंडन कीजिए जरा, इसको बोलिए गलत है, इसको बोलिए कि एक बार इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, और कर्नाटका में जब सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का तामील करते हुए सभी के ऊपर ये ऑर्डर निकला था तो उसका विरोध कांग्रेस ने क्यों किया? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, वो सवाल का जवाब मैं बाद में लूंगी। सुबुई खान, तेरा धर्म मेरा धर्म क्यों हो रहा है भाई? ध्वनि प्रदूषण का भी धर्म तय कर देंगे। अभी यहाँ वो कह रहे हैं कि मस्जिद में, वो तो बाउंड्री खींच रहे हैं हवा की भी, रिलीजियस बाउंड्री। जी अदिति, हम तो किसी मजहब या पंथ की बात ही नहीं कर रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट को मानने की बात कर रहे थे, ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे थे, किसी दूसरे के जीवन में या किसी दूसरे के अधिकारों को हनन न उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अगर फिरोज जी ने ये बोल ही दिया है कि हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाना उधम मचाना है, तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों से लाउड स्पीकर इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस न होने के बावजूद दिन में 5 बार आप लोग अजान सुनने के लिए लोगों को मजबूर करते थे। बहुत सारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे बोलना जो है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप उधम मचा रहे हैं। लेकिन आज अगर आपको सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए कि अगर हम आपके घर के सामने आकर लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा करें तो आपको कैसा लगेगा? अगर सिर्फ आपको एहसास कराने के लिए सवाल पूछ लिया तो आप कह रहे हैं कि वो आपको उधम मचाना लगेगा।
लेकिन वही सिर्फ अगर मस्जिदों में दिन में 5 बार बचता है धार्मिक पद्धति है और वो चलती रहेगी, निरंतर चलेगी हर धर्म की। दिखाइए आपके और मैंने ये कभी नहीं कहा मुसलमानों को सुनना पड़ता है, स्पीकर 40 से बजाना वो उधम है। इन दोहरे चरित्र की बातों के कारण ही मुसलमान को, रैशनल मुसलमान को भी सुनना पड़ता है। कोई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि परमिसिबल लिमिट तक जो ध्वनि प्रदूषण ना करे उस लिमिट तक आप चलाइए लाउड स्पीकर पे। अगर किसी को परेशानी नहीं हो रही है आप चलाइए लाउड स्पीकर पर। मैं भी यही कह रहा हूँ, किसी को परेशानी हो रही है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन कर रहे हैं तो आपको वो मानना पड़ेगा जो जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून आपको जो कह रहे हैं। आप जी बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। तो कौन, लेकिन ये डेसिबल साउंड कौन तय करके बताएगा? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बताएगा। प्यार से समझाई जाती है तो आपको समझ नहीं आती, आप कड़वे अल्फाज इस्तेमाल करने पे मजबूर कर देते हैं। मैंने शुरू में ही बोला कि किसी को नहीं किया, अब आपने पता नहीं लेकिन आपने मुझे मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपको अजान को उधम बोल के बताऊं ताकि आपको एहसास हो कि जब आप दूसरे मैडम मैंने बिल्कुल उधम नहीं बोला है, आप झूठ बोल रही हैं और आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए इस बात को लेकर। तो कैसा लगता है? अरे मैडम मैंने कोई उधम नहीं बोला है, आप गलत बोल रही हैं। आपने बोला कि उधम बचाएंगे, आपने बोला कि आप अरे आप ऊंचा सुनती हैं, आप अपने कान का इलाज कराइए। अरे अगर आपको अपने रिलीजन का सम्मान है तो दूसरे के रिलीजन का भी सम्मान रखिए भाई। बिल्कुल, मेरे को भी हनुमान चालीसा का सम्मान है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं ये, और आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं हनुमान चालीसा का सम्मान करता हूं। और अगर कोई हनुमान चालीसा में विघ्न बाधा ये शोर का रिलीजन क्यों तय किया जा रहा है? इस डिस्कशन में भी मैं देख रही हूँ ये शोर का रिलीजन क्यों तय किया जा रहा है, ये वर्चस्व की लड़ाई क्यों बनता जा रहा है? सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। जी 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 जी, सवाल भी सुन लिया होगा सर, जवाब जी बोलिए। शोर का रिलीजन क्यों तय किया जा रहा है? नहीं देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक तय किया है कि इस डिसेबल पे आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे हैं या खाली धार्मिक स्थलों पर ही सभी के लगे हैं, गुरुद्वारे पे भी लगे होते हैं, मंदिरों पे भी लगे होते हैं। इसके अलावा भी जो लोग पर्सनली तौर पर धार्मिक प्रोग्राम करते हैं उनमें भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। सरकार को तय करने दीजिए, सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए उनका पालन कराएं। लेकिन ये धमकियां देना कि हम आपकी मस्जिद के सामने खड़े होकर लाउड स्पीकर लगा के ये बजाएंगे वो बजाएंगे, तो डरा किसको रहे हैं सर? आप किसको डरा रहे हैं आप और क्यों डरा रहे हैं? क्या आपको अपना हिंदुत्व, अपना धर्म साबित करने के लिए ये सब करने की नौबत है? अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप हिंदू नहीं हैं। क्या देश में सिर्फ राज ठाकरे जैसे ही लोग रहते हैं, बाकी और अच्छे लोग नहीं रहते? क्या जो लोग राज ठाकरे समर्थन नहीं करेंगे क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो लोग मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर बजाएंगे सिर्फ वही देश में हिंदू कहलाएंगे? नहीं, एक सेकंड जो लोग सम्मान करेंगे दूसरे धर्मों का, शहजाद पुनावाला और योगेश दोनों आपको जवाब देना जानना चाह रहा हूं, मैं जानकारी चाह रहा हूं। हाँ सर, मैं आपसे भी एक जानकारी चाह रही हूँ। क्या मस्जिद के सामने, मैंने भी यही सवाल अभी फिरोज सिद्दीकी से भी पूछा था, आपने इस बात का जिक्र करके एक बार फिर से मुझे उसी सवाल पर वापस ला दिया। इस देश में क्या अब हवाई बाउंड्री तय होगी कि ये हिंदू की हवाई एरिया है? मोहल्ले तो तय कर दिए हैं इस सेक्युलर कंट्री में, क्या अब हवाई बाउंड्री भी ड्रॉ कर दी जाएगी कि इधर हो सकती है हनुमान चालीसा, इधर हो सकता है अजान, फिर और आवाजें नहीं टकरानी चाहिए? नहीं, मैं बताऊं आपसे, मैं मुसलमान हूं और मुझे नमाज पढ़ना है, और
वो तो मुझे अजान देने के लिए क्या आदित्य त्यागी जी के घर के सामने जाके अजान देना होगी, तभी मैं मुसलमान होकर नमाज पढ़ पाऊंगा। नहीं सर, आपने जो हनुमान चालीसा को लेकर वही यही एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है सर। धर्म का कोई आप खुद ही उसी पॉइंट पर आ गए। मैडम, अरे मैडम बात तो सुन। मैं तो आपकी सुन ही रही हूँ सर, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, बल्कि सिर्फ सुन नहीं रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, अगर आपका दंगा नहीं होता अगर अशोक गहलोत की सरकार नहीं चाहती। ये इनकी सरासर नाकामी है। इनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी कि दंगा होगा, और जो प्रोसेशन का परमिशन इन्हीं सरकार ने दिया। इनको मालूम था कि ऑब्जेक्शनेबल इसमें गाने लगाए जाएंगे तो उसको फ़ौरन रोक सकते थे, और इनकी सरासर नाकामी की वजह से आज हम देखते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का माली नुकसान उन गरीबों का हुआ है। घर जला दिए गए, किसी की दुकान जला दी गई। अगर अशोक गहलोत की सरकार इंसाफ पसंद है तो हम उनसे मुतालबा डिमांड करते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, और जिसका भी नुकसान हुआ है फौरन सरकार उनके नुकसान की। तो करौली हिंसा पर आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे। जल्दी से सैयद नसीम वकार बात पूरी कर लें सर। जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ। नहीं देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि मैं तो सबके धर्म का सम्मान करता हूं। मेरे तो बहुत से दोस्त हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। तो क्या जरूरी है कि सर सुने मेरा सवाल आप भी जानते हैं मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ सर। मैं आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं या नहीं, मेरा सवाल नहीं, आप खुद जानती नहीं। देखिए जी मेरा जो सवाल है, अभी आपने कहा कि मस्जिदों के आगे जब तक आप हनुमान चालीसा नहीं बजाएंगे तो क्या आप कम हिंदू हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप प्रेयर की भी हवाई बाउंड्री तय होगी? आपको आपत्ति है इस बात पर? हनुमान चालीसा के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए। मैं क्यों तय करूं? अगर किसी सर अभी आपने ये दलील यूज की। अरे मैडम देखिए, ये आप भी जानती हैं कि आप क्या पूछ रही हैं। सर मैं जानती हूँ, इसीलिए पूछ पा रही हूँ। मैं जानती हूँ, वो लोग जो टीवी देख रहे हैं वो भी जानते हैं। तभी पूछ पा रही हूँ। ईमानदार सुनिए मैडम, प्लीज 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 देखिए, हमारे अलावा आप खुद आपकी अंतरात्मा बता रही है आपको कि आप क्या पूछ रही हैं। सर मेरी अंतरात्मा की चिंता आप ना करें, या अदिति त्यागी की अंतरात्मा को लेकर डिस्कशन नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा सवाल का जवाब। नहीं, क्या किसी सुनिए, क्या किसी एक भी देश में मुसलमान ने किसी मंदिर पे लगे लाउड स्पीकर का विरोध किया? किसी पूजा का विरोध किया? क्या आपको इतनी देर में आसिम वकार ने कहा कि नहीं? बहुत बातें हुई, बहुत से लोग सोच रहे होंगे आसिम वकार अब बोलेंगे कि ये भी करते हैं। भाई भारत में अगर राम की बात नहीं होगी, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा, दुर्गा की पूजा नहीं होगी, देवी की पूजा नहीं होगी, तो कहाँ होगी? नहीं आपने कहा कहाँ होगी? अदिति जी मैं इनको जवाब देता हूँ। हम भी शोर मचाएं, तुम भी शोर मचाओ। सर आप ये बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे थे ये सवाल। आप ये पूछ रहे थे कि हिंदू साबित करने के लिए क्या मॉस्क के सामने आके हनुमान चालीसा बजानी जरूरी है? आपने खुद ये बात कही। शहजाद पूनावाला प्लीज। जी कुछ लोगों का सुनना और इतिहास दोनों कमजोर है आज, ऐसे लग रहा है। देखिए बीच में ना बोले, देखिए फिर से बीच में हस्तक्षेप अपने घर से लाउड स्पीकर फिर से बीच में हस्तक्षेप होना। आदित्य जी अपने समय पर बोलते हैं, दूसरों के समय पर भी हस्तक्षेप होता है। शहजाद पूनावाला को बोले दीजिए। सैयद नसीम वकार प्लीज सर। आदित्य जी ये तो वो देश है जिसमें कि आपने देखा कि मंदिर के सामने कुछ छोड़ो, यहाँ पर तो इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है और आज भी कहते हैं बाबरी हमारे दिल में जिंदा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है। तो ये लोग तो ना कहे कि हमने कभी किसी चीज का विरोध किया, आप तो विरोध करते रहते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये पार्टीशन के जो माहिर लोग हैं अब कैसे कह रहे हैं मस्जिद के सामने ये नहीं होना चाहिए, मस्जिद के सामने वो नहीं होना चाहिए, परंतु खुद नमाज पढ़ने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर कब्जा कर ले तो ठीक है, वो सेक्युलरिज्म है। पर कोई दूसरा परमिशन लेके अपना जुलूस निकाले तो उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर परमिशन मिल जाती है तो हम पत्थर फेंकेंगे। तीसरी बात, डीजे से ज्यादा आज असीम वकार जो है लाउड स्पीकर की वकालत कर रहे हैं। आपको पता है नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल में 45 डेसिबल रात को, 55 डेसिबल दिन को, यह लिमिट है। इसके लिए क्या लाउड स्पीकर की आवश्यकता है? ये तो अपनी आवाज से ही इतना निकल जाता है 55 डेसिबल। तो किसी भी जगह पर क्यों चाहिए लाउड स्पीकर? आजकल तो ऐप भी आते हैं, अलार्म से उठते हैं ना कि लाउड स्पीकर लगा के उठते हैं। असीम वकार को पूछेगा
घर में कैसे जगते हैं, लेकिन फिर लाउड स्पीकर लगाते हैं। लेकिन फिर शहजाद पूनावाला, हर धार्मिक स्थल की बात होनी चाहिए, खाली सैयद कोई धार्मिक स्थल या कोई धर्म 5 बार दिन में 365 दिन इसका वायलेशन नहीं करता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं। ठीक है, हर नियम हर धार्मिक स्थल पर लागू होना चाहिए, ये किसी ने मना नहीं किया, परंतु 5 बार 365 दिन नहीं हो सकता है वायलेशन। बनता है ये इंप्रेशन क्यों बनता है योगेश जी कि राज ठाकरे जो है वो वोटों वाली सियासत कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम की तरह एक्ट कर रहे हैं? ये सारे वो सवाल हैं जो इस डिस्कशन में हमने उठाए। मेरे पास वक्त का अभाव है, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.